अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम काशिफ़ है और मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ क्योंकि आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है। क्लास तो नहीं है, मतलब एक मीटिंग है। तो इसमें एक दफ़ा फिर मैं वही चीज़ें रिपीट कर देता हूँ कि जो मैं ऑलरेडी सबको बता चुका हूँ कि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है एसईओ वगैरह का। और मेन जो है वो मेरा एक्सपीरियंस ब्लॉगिंग का है। और कुछ अरसे से मैंने क्विट की हुई है ब्लॉगिंग और मैं आ गया हूँ लोकल एसईओ की तरफ। तो लोकल एसईओ में भी क्लाइंट्स का काम कर रहा हूँ। कोई बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं है, नॉर्मल दो चार पांच क्लाइंट्स हैं मेरे पास। उसमें पाकिस्तानी भी हैं और थोड़े से बाहर के भी हैं। तो इस तरह से है कि मैं अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ रैंक एंड रेंट का। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैंने वर्किंग करनी ही है, तो मैं थोड़ा सा कम्युनिटी बिल्ड करके उसको साथ लेके चलता हूँ। कुछ चीज़ें जो बाकी लोगों को शायद ना पता हों, शायद मुझे पता हों, तो उनको मुझसे कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे आप लोगों से कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए मैंने फिर यही यही किया कि कुछ लोगों को साथ मिला के, जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो हम लोग इकट्ठे जो मैं वर्किंग कर रहा हूँगा वही चीज़ें मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँगा सबको कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ और उसमें हमें मतलब रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं। तो उसमें हम लेके जो चल रहे होंगे वो ये होगा कि हम निच रिसर्च से स्टार्ट करेंगे और उसके साथ चलते हुए एंड तक उसकी रैंकिंग तक हम उसको साथ लेके चलेंगे और वेबसाइट को रेंट आउट करने तक या जो भी उसकी लीड्स वगैरह जनरेट होंगी तब तक हम इसको मैं आपके साथ हर चीज़ हर स्ट्रेटजी एक लाइव प्रोजेक्ट पे प्रैक्टिकली शेयर कर रहा हूँ। सिर्फ आपके साथ थ्योरी नहीं आपको बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली हर चीज़ आपको करके दिखा रहा हूँ, चाहे वो ऑन पेज के जितने टास्क हैं, ऑफ पेज के हैं, टेक्निकल एसईओ के हैं या लोकल एसईओ के जो 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 भी उसमें टास्क आते हैं, वो सारे प्रोसेस जो है वो मैं आपके सामने परफॉर्म करूँगा। तो उसके बाद के भी कुछ मेरे पास प्लान्स हैं, लेकिन वो फिर अभी एक फेज़ से हम जब गुजर जाएंगे तो फिर हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये सफ़र जो है वो एक अच्छा सफ़र गुजरेगा आपस में। एक कोऑपरेशन के साथ हम चलेंगे। तो बाकी ये है कि मैं मेंटोर नहीं हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, और ना ही ये कोई कोर्स है और ना ही कोई मेंटोरशिप प्रोग्राम है। तो काइंडली इसको इस तरीके से मत लीजिएगा। बस ये समझिएगा कि हम सब लोग एक जैसे बैठे हैं, कोलीग्स हैं, और हम चीज़ों को सीखने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें यह है कि मैं ये चाहूँगा कि ना मेरा कोई कंपैरिजन आप कोशिश करें कि किसी के साथ करें कि फ़लाना ये कर रहा है और ये कर रहे हैं, या कोई मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन है। मैं भी एक लर्नर हूँ आप लोगों की तरह ही, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगर कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी बेहतर पता है तो वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये बड़े स्मूथ वे से हम जो है ना आगे चलें। तो ये एक डिस्क्लेमर भी था, और आपको ताकि मैं बता दूं जो लोग आज नए हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको भी ये चीज़ें पता चल जाएं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे, हम थोड़ा सा चीज़ें देखेंगे कि हमारा जो स्टार्ट है वो कहाँ से होना है, हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी, कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें देख रहे होंगे। और स्टार्ट क्योंकि हर चीज़ का निच रिसर्च से ही होता है, जो भी हम ये एसईओ में काम कर रहे होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ से आगे लेके चलूँगा। अगर मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है तो मुझे बता दें आप। जी 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 जी, काशिफ भाई स्क्रीन शेयर होगी। जी ठीक हो गया। तो हमारा जो आज का जो पहला एक किस्म का स्टार्टिंग होगी, वो मैं बिल्कुल स्टार्ट से लेके आपको चलना चाहूँगा। उसमें जो पहली चीज़ है वो ये है कि कुछ लोगों को तो पता है कि एसईओ क्या है, लोकल एसईओ क्या है, रैंक एंड रेंट मॉडल्स वगैरह क्या हैं। कुछ लोग थोड़ा सा कम जानते हैं, तो कुछ ज़्यादा जानते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा, मेरी थोड़ी सी आदत है कि मैं चीज़ों को ना बिल्कुल ही बेसिक से लेके चलता हूँ। तो उसमें जो पहला पॉइंट है कि एक्चुअली एसईओ क्या है। ठीक है। एसईओ में एक ये एब्रीवेशन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि लोगों के जो बिजनेसेस होते हैं, लोगों के फॉर एग्जांपल लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बनाई होती हैं या लोगों ने अपने कोई बिजनेसेस बनाए होते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी जो है मार्केटिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स उनको मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको कॉल्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनका बिजनेस जो है वो ग्रो करे। तो ऑनलाइन की दुनिया में जो है वो ये होता है कि वो उसके लिए अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, और वेबसाइट्स पे जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं गूगल को ही उस प्रेफर करते हैं। तो उसमें हमारा जो
एसईओ का टर्म यूज होता है, वो बेसिकली होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब जो हमारी जो बिजनेसेस हैं या हमारी साइट्स हैं, उसको हम सर्च इंजन के मुताबिक इस तरह से ऑप्टिमाइज करें कि वो बाकी बिजनेसेस से ऊपर रैंक कर रही हो, टॉप में रैंक कर रही हो। हम उसको, फॉर एग्जांपल गूगल अगर सर्च इंजन है तो गूगल में या बिंग में जो हमारी साइट है वो टॉप पे जाए, और उसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है वो हमारे बिजनेसेस को बेनिफिट मिले। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ भी गूगल में सर्च करते हैं, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, कोई भी क्यूरी, लैपटॉप बैटरी इशू। ठीक है। अगर मैं कोई भी क्यूरी गूगल में आके सर्च करता हूँ, हम ज़्यादातर गूगल को यूज़ कर रहे होते हैं, बाकी सर्च इंजन भी हैं लेकिन हम उसको ज़्यादा उसकी साइड पे नहीं जा रहे होते। तो ये जो आपके पास सामने वेबसाइट्स ओपन हो रही होती हैं आपकी क्यूरी के अगेंस्ट, इसको हम सर्प कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि जो ये साइट्स ऊपर ऊपर शो हो रही है हमारी वेबसाइट यहाँ तक रैंक करे। तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि जितनी वो ऊपर रैंक कर रही होगी उतना ज़्यादा लोग आके उसको क्लिक करेंगे और उसकी वेबसाइट पे जाके उस आर्टिकल को पढ़ेंगे, या उस पे अगर कोई बिजनेस कोई है तो उस बिजनेस से रिलेटेड उनकी क्वेरी है तो वो उनको वहाँ से रिजल्ट मिलेगा या उनको लीड मिलेगी जिनका बिजनेस है। तो हम क्या करते हैं कि हमारी कोशिश जो होती है वो, जब हम इसको रैंक करवाने के लिए जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं या जो भी स्ट्रेटजीज लगा रहे होते हैं, उसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ उसकी पार्ट्स होते हैं। उसमें जो मेन पार्ट्स हैं उसके, वो ऑन पेज एसईओ है, ऑन साइट एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है, और टेक्निकल एसईओ है। वो जो अब जब हम परफॉर्म कर रहे होंगे तो उसको जो है मैं थ्योरेटिकली उसको उस वक्त आपके साथ शेयर करूंगा कि इसमें ऑन पेज क्या है, ऑफ पेज क्या है, टेक्निकल क्या है, और ऑन साइट एसईओ ये क्या है। अच्छा, इसमें फिर कुछ चीज़ें आ जाती हैं, मैं थोड़ा साथ आपके लिखता भी जाऊं ताकि मैं भी इधर उधर मत घूम जाऊं। ये कोई और ओपन हो गया है। हम्म, यार वो साइट कौन सी थी? विकास भाई बताइएगा ज़रा। अच्छा, सही है, मिल गई। अच्छा, इसमें यह है कि हमारा पहला आ गया एसईओ। एसईओ में हमारे जो पार्ट्स हैं वो हैं ऑन पेज एसईओ, ऑन साइट एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, और टेक्निकल एसईओ। अच्छा, ये तो हो गया कि इसके पार्ट्स हो गए। अब हम जिस तरह की उसकी वेबसाइट्स पे एसईओ कर रहे होते हैं, तो उनकी मतलब एक किस्म की ना टाइप्स हो जाती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लॉग्स पे एसईओ कर रहे हैं तो वो कोई ब्लॉगिंग वाली साइट है, कोई उसकी साइट है, ई कॉमर्स की साइट है तो वो ई कॉमर्स एसईओ हो जाएगी। अगर कोई मल्टीलिंगुअल साइट्स है तो उसके लिए हम जो एसईओ कर रहे होते हैं, या जो डिफरेंट कंट्रीज़ में मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज़ को कवर कर रही होती है, तो उसको हम नाम दे देते हैं इंटरनेशनल एसईओ। और जो हम बिजनेसेस, लोकल बिजनेसेस को रैंक करवाने के लिए एसईओ कर रहे होते हैं उसको हम कह देते हैं लोकल एसईओ। ठीक है, ये कुछ टाइप्स आ जाती हैं, मतलब जो भी हम परफॉर्म कर रहे होते हैं जिस कैटेगरी की साइट्स पे, या किसी मतलब जो जिस तरह के बिजनेस को या जिस तरह की वेबसाइट्स को प्रमोट करने के लिए हम एसईओ कर रहे होते हैं, तो उसी का नाम हम उसको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, कोई आपका ऑनलाइन स्टोर है तो उसके लिए ई कॉमर्स एसईओ, इंटरनेशनल एसईओ, और अगर कोई लोकल आपका बिजनेस है तो उसके लिए जो आप एसईओ कर रहे होते हैं तो उसके लिए लोकल एसईओ। अगर आप यूट्यूब के लिए एसईओ कर रहे हैं तो वो आपकी हो जाएगी यूट्यूब एसईओ।
तो इस तरह ये इसके थोड़ी सी टाइप्स बन जाती हैं एसईओ की। अच्छा, इसमें अब हमारे पास जो हम जिस पे काम करने लगे हैं वो है लोकल एसईओ। ठीक है। अब लोकल एसईओ क्या है? लोकल एसईओ में ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसेस जो होते हैं वो लोकली ऑपरेट कर रहे होते हैं, मतलब वो एक ही जगह पे या एक ही सिटी में ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है। उसमें आप यूँ समझ लें कि जैसे डेंटिस्ट बैठा है तो वो अगर मुल्तान में बैठा है तो वो सिर्फ मुल्तान के एरिया के लोगों को ही अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहा होगा। अगर इसी तरह लॉयर है तो लॉयर भी अपने जो एरिया है उसी में, बार में, उसी जगह पे जो है वो अपनी सर्विसेज, एक एरिया में वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा होगा। इसी तरह के बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो अपने अपने एरिया में एक स्पेसिफिक जो उनकी लोकेशन होती है उसी में ही वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इतना पाकिस्तान में थोड़ा कम चलता है, जबकि जो अदर कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये जितनी भी टियर 1 कंट्रीज़ हैं और कुछ टियर 2 कंट्रीज़ भी हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो बिजनेसेस हैं वो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चाहे वो छोटे से छोटा काम होगा या कोई से छोटा बिजनेस होगा या छोटी से छोटी सर्विस भी उनकी होगी, तो वो प्रेफर करेंगे कि उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो अपनी वेबसाइट्स बनवाते हैं और उसको वो मार्केट करवाते हैं या उसकी एसईओ वगैरह करवाते हैं। अब उनके लिए ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखें, वहाँ पे ये वाला सीन नहीं चलता जैसे हमारे पाकिस्तान में चलता है कि हमारे लोग मोस्टली चले जाते हैं, मतलब उनके कोई जानने वाले होते हैं या छोटे छोटे एरियाज होते हैं तो वो पर्सनली जाके अपने वहाँ पे काम करवा लेते हैं या उनका कोई रेफरेंस बेस करवा लेते हैं। बाहर ये होता है कि मोस्टली लोग एक दूसरे के साथ इतने अटैच नहीं होते, तो वो ऑनलाइन ही सर्च करते हैं जिस चीज़ की भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, किसी का एसी ख़राब हो गया तो वो एसी रिपेयर अपने एरिया के नाम के साथ या नियर मी लिखेगा तो उसको जो है करीब करीब जितने भी बिजनेसेस होंगे या जो भी उसके बिजनेसेस ऑनलाइन जिनकी प्रेजेंस होगी, तो वो उसको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो उसके थ्रू कॉल करेंगे और वहाँ से अपने लिए जो भी उनके ज़रूरत का बंदा होगा वो उसको बुला के अपना काम करवा लेंगे। तो वहाँ पे लोकल एसईओ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो उसमें क्या होता है कि लोग जब छोटे से छोटा काम भी वहाँ पे ऑनलाइन प्रेजेंस से होता है तो उनको जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लीड्स लेने के लिए और अपनी मतलब अपने बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो अब लोकल एसईओ में क्या है? लोकल एसईओ में चंद चीज़ें मैं मज़ीद ऐड करना चाहूँगा, मुझे ज़रा 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, लोकल एसईओ में फिर क्या होता है कि आपके जो बिजनेसेस होते हैं वो उसकी जो टाइप्स होती हैं वो है, एक तो फिजिकल जो बिजनेसेस होते हैं, मतलब उनकी फिजिकल लोकेशन होती है, और एक होते हैं जो सिर्फ सर्विस बेस्ड होते हैं। ठीक है। जो फिजिकल बिजनेसेस होते हैं मींस के वो कोई स्टोर हो गया, कोई रेस्टोरेंट हो गया, जिनकी एक फिजिकल अपेयरेंस है वहाँ पे। और कुछ बिजनेसेस होते हैं जो सर्विस बेस्ड होते हैं, जैसे मैंने अभी नाम लिया, एसी रिपेयर सर्विस, इलेक्ट्रिशियन हो गए, और आपके हो गए उसको क्या कह सकते हैं, प्लम्बर हो गए, रूफिंग वाले हो गए। ये सर्विस बेस्ड जो है, लॉयर भी आपका सर्विस बेस्ड जो है वो आपका बिजनेस बनता है। तो इसमें ये दो किस्म की मोस्टली जो है वो चल रही होती हैं, सर्विस बेस्ड और फिजिकल बेस्ड। एक तीसरी इसमें जो टाइप होती है वो है हाइब्रिड। उसमें ये है कि जो आपके आ जाते हैं, मतलब उनका फिजिकल बिजनेस भी है और उनका वो सर्विस बेस्ड भी अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। लाइक एक ऑटो शोरूम वाले हो गए या ऑटोज वाले हो गए, ऑटो रिपेयर वाले हो गए, उनका फिजिकल बिजनेस भी है, उनकी एक लोकेशन भी है, और वो आपके घर पे जाके भी आपको सर्विस देते हैं। तो ये वाले जो होते हैं ये हाइब्रिड टाइप में चले जाते हैं। अब कुछ इस तरह के होते हैं कि जो प्रोडक्ट्स सेल भी करते हैं और वो अपनी प्रोडक्ट्स को वो आपके पास बिल्टी भी करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, वो आपको उसको क्या कहते हैं यार, टीसीएस वगैरह जो करवाते हैं, अ, आपको डिलीवर करवाते हैं। ठीक है। तो इस तरह के बिजनेस जो है वो हाइब्रिड में चले जाते हैं।
तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या आता है कि अब हम देखते हैं कि ये सारे बिजनेसेस जो हैं वो वहाँ पे लोकली अपने आप को प्रमोट करवा रहे हैं। हम यहाँ पे अब अपॉर्चुनिटी क्या ढूंढ रहे हैं, जिस पे आज हमारा जो इकट्ठे होने का मकसद है, हम जा रहे हैं रैंक एंड रेंट मॉडल पे। रैंक एंड रेंट मॉडल क्या है? कुछ जो हमारे बहुत सीनियर लोग हैं या जो बहुत एक्टिव लोग हैं, उन्होंने सोचा कि लोग वहाँ पे अपने बिजनेसेस प्रमोट करवा के और वहाँ पे वो काम करवा रहे हैं, मतलब वो सिर्फ हम उनको अपनी सर्विसेज दे रहे होते थे लोकल एसईओ की। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम सेम टाइप की अपनी वेबसाइट्स बनाएं और वहाँ पे रैंक करवाएं, और फिर उन वेबसाइट्स के थ्रू लोगों को मतलब अपनी लीड्स बेचें या अपनी साइट ही रेंट आउट कर दें, या अपने यूँ समझ लें कि कुछ पोर्शन लोगों को लीड्स बेच के उसका जो कमीशन है वो हम उनसे वसूल कर लें। तो रैंक एंड रैंट मॉडल बेसिकली इस चीज़ पे जो है वो करता है, स्टैंड करता है कि आप एक वेबसाइट बनाते हैं, लोकल बिजनेस की ही वेबसाइट बनाते हैं, और लोकल बिजनेस को आप वहाँ पे रैंक करवाते हैं। जैसे आप किसी अपने क्लाइंट की साइट करवा रहे होते हैं, या किसी भी उसकी बिजनेस की साइट वहाँ पे रैंक करवा रहे होते हैं, तो आप उसकी बजाय वहाँ पे अपनी ही साइट बनाते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि आप वहीं पे अपना उसी लोकल एरिया में आप अपना बिजनेस चला रहे हैं। जब आप अपनी वेबसाइट को प्रॉपर रैंक करवा लेते हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप उस साइट को या तो उसकी लीड्स सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, या पूरी की पूरी साइट ही उसकी रेंट आउट कर देते हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास किस तरह से मॉडल आ जाता है, हम उससे अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। पहला मॉडल हो जाता है जब आपकी साइट रैंक हो जाती है, तो पहला मॉडल आ जाता है कि आप कंप्लीट साइट जो है ना, वो आप उसको अपने जो कंपेटर होते हैं उनको अप्रोच करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं अपनी साइट आपको रेंट पे देना चाहता हूँ, मेरे पास इतनी ट्रैफिक आ रही है, तो आपके बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा, तो मैं आपको अपनी साइट जो है वो रेंट आउट कर देता हूँ। इतनी अमाउंट मैं आपसे लूँगा, और मेरी साइट पे जितनी भी ट्रैफिक आ रही होगी वो आपकी तरफ कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, उसके पास साइट 100 या 200 या 150 की ट्रैफिक आ रही है, 150 लोग उसकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। तो वो कहता है मेरे पास इतनी ट्रैफिक है, तो मैं आपसे 500 रुपीज़ मंथली लूँगा, और मेरी साइट पे जितनी भी ट्रैफिक आएगी वो आपकी तरफ कन्वर्ट हो जाएगी, चाहे आपको उससे $5,000 का फ़ायदा हो या $5 का फ़ायदा हो। दूसरा है कि हम उसको जो हमारे पास लीड्स आ रही होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो भी ट्रैफिक आ रही होती है, तो हम उसे उससे ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हर लीड का हम आपसे इतना चार्ज करेंगे। मतलब जो भी हमारे पास ट्रैफिक आएगी और हम आपको उसके पास फॉरवर्ड करेंगे, तो हर लीड के लिए, हर एक बंदे के लिए हम आपसे इतना चार्ज करेंगे। तो उसको, वो जो मॉडल है वो कहलाता है पे पर लीड, पे पर कॉल। ठीक है। तो उसमें यह है कि हम पूरी साइट रेंट आउट नहीं करते, सारा कंट्रोल हमारे अपने पास ही होता है, और सिर्फ हम उसको लीड्स जो है वो फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, और उसी का हम कमीशन ले रहे होते हैं दरमियान में से। अच्छा, तीसरा इसमें जो मॉडल आता है, तीसरा मॉडल है कि हम इसमें से एक मिडल मैन उसमें जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। मिडल मैन का काम क्या होता है कि वो हमसे लीड्स परचेज करता है और आगे लीड्स सेल करता है। ठीक है। अब वो कौन होता है? वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कुछ कि जो हमसे लीड्स ले लेते हैं, हम उनके साथ अटैच हो जाते हैं, और वो फिर अपनी मर्जी से आगे जिनको उन्होंने लीड्स देनी होती है, जो उनके पास जो ज़्यादा रेट उनको दे रहे होते हैं, वो उनको सेल कर देते हैं। हमें उससे कोई गर्ज नहीं होती, हमारे उनके साथ एक एग्रीमेंट हो जाता है कि हमें वो एक फिक्स अमाउंट पर लीड का देते हैं, और आगे वो अपनी मर्जी से पर लीड का फिक्स अमाउंट ले लेते हैं। तो उसमें यह है कि हमें थोड़ी सी वो हो जाता है कि हमें डायरेक्टली किसी को अप्रोच नहीं करना पड़ता, हमें लोगों के पास नहीं जाना पड़ता कि हमसे लीड्स ले लो। वो डायरेक्टली जो है जो प्लेटफॉर्म होता है वो उसका ही हेडेक होता है कि वो उसको कैसे मैनेज करता है, कैसे सेल आउट करता है। लेकिन उसमें ये होता है कि वो जितनी भी लीड्स होती हैं वो जो मतलब मेच्योर होती हैं लीड्स, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि ये इतने मिनट्स की कॉल होगी तो फिर जाके जो है वो लीड मेच्योर होगी, या उसमें यह है कि अगर कोई कन्वर्ट होता है तो फिर वो लीड काउंट होती है, सिर्फ कॉल करने पे वो लीड काउंट नहीं होती। ठीक है। वो जब हम आगे जाएंगे तो उसको देखेंगे कि वो क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो बाकी ये है कि वो इस एक प्रॉपर जो है वो इस मैनेज्ड वे से चलता है, एक प्रॉपर मॉडल पे चलता है वो।
तो उसमें हमारे पास आ जाता है मोस्टली जो नेटवर्क है उसके साथ हम काम कर रहे होते हैं, लीड स्मार्ट के नाम से वो एक नेटवर्क है। उसके साथ मोस्टली हम काम कर रहे होते हैं, जो मिडल मैन का काम कर रहा होता है। उसके अलावा भी कुछ नेटवर्क्स हैं, लाइक ई लोकल हो गया, और इसके अलावा मार्केट कॉल, सर्विस डायरेक्ट नाम से एक है, रिंग पार्टनर। मतलब इस तरह के काफ़ी सारे हैं, लेकिन मोस्टली हम जिससे फेमिलियर हैं ना, मतलब जैसे आप जो लोग जानते हैं कि वो वेबसाइट्स बहुत तरीके से बन रही हैं, लेकिन हम वर्डप्रेस से ज़्यादा फेमिलियर हैं, तो हम वर्डप्रेस को ही प्रेफर कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हम जो है ये जो प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क जो हम यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली, वो लीड स्मार्ट का कर रहे होते हैं। बाकी पे भी कर सकते हैं, जहाँ से हमें अच्छा बेनिफिट मिले हम उसको यूज़ करके अपनी लीड्स वहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं, उसके साथ हम अटैच हो सकते हैं। उसका ये है कि हमें जो है ना वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, और उसके बाद अकाउंट जब अप्रूव हो जाता है तो हम उनके साथ अपनी मतलब हमें जो है कमीशन वो प्रॉपरली जितनी भी लीड्स मैच्योर होती हैं उसका हमें कमीशन मिल जाता है। अच्छा, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कुछ? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक है तो मुझे बताएं, फिर हम आगे चलें। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे? हम जो ये जो मैंने आपको एसईओ का पार्ट और ये थोड़ा बहुत बताया, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो मोस्टली लोगों को पता है, बस ये मैं रिवाइज करवा रहा था। इसमें अब जो हमारा हम जिस मॉडल पे काम करने जा रहे हैं, बेसिकली वो हमारा काम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, रैंक एंड एंड मॉडल। उसके लिए हम जो है हमारे पास ऑप्शन क्या होंगे वो मैंने आपको बता दिया, कि हमारे पास ऑप्शन ये होगा कि हम उसको साइट पूरी रेंट आउट कर देंगे, किसी के साथ बात करके उसको दे देंगे, और या फिर पेपर कॉल पे या पेपर लीड पे चले जाएंगे, या किसी नेटवर्क के साथ अटैच हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि यार उन लोगों को क्या फ़ायदा है इससे, मतलब वो हमसे क्यों हमारी साइट खरीदेंगे, हमारे से क्यों इस तरह से वो अटैच होंगे, या हमें इतने पैसे क्यों देंगे? तो उसका जो एक सिंपल सा जवाब है वो यही है कि वो लोग अक्सर एड्स चला रहे होते हैं, वो उस पर इतना पैसा खर्च कर रहे होते हैं, वो साइटें रैंक करवा रहे होते हैं, एसईओज को पैसे दे रहे होते हैं। जो लोग उनकी वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं, 6 महीने लग जाते हैं, 8 महीने लग जाते हैं, साल लग जाता है, 4 महीने लग जाते हैं, वो उनको प्रॉपर पे कर रहे होते हैं मंथली उसकी एसईओ करने का, अपनी वेबसाइट्स की, अपने बिजनेसेस की। तो वो जब इतना पैसा खर्च करके फिर भी जब उनको जो फॉर एग्जांपल वो तीसरे चौथे नंबर पे, दूसरे नंबर पे भी अगर वो रैंक कर जाती है उनकी साइट्स, उसके बावजूद भी लाजमी नहीं होता कि जो बंदा भी सर्च कर रहा है गूगल में या बिंग में या किसी भी उसमें, वो लाजमी उनकी वेबसाइट पे जाएगा भी सही। फॉर एग्जांपल उनको इम्प्रेशन मिल जाता है, लेकिन उनको क्लिक नहीं मिलता, या वो उसकी वेबसाइट पे नहीं जाते, वो लीड उनकी क्लोज नहीं होती, या वो उनको उससे बेनिफिट उस तरह से नहीं मिल रहा होता। जबकि हम उनको जो अपनी वेबसाइट रैंक करवा के डायरेक्टली एक लीड दे रहे होते हैं, तो उनको डायरेक्ट लीड मिल रही होती है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, कि वो समझे कि वो 80% उनका काम हुआ हुआ है। और वो अब जो बंदा है उसकी कोई मजबूरी है, या वो कोई चीज़ खरीदना चाहता है, या वो कोई सर्विस लाजमी लेना चाह रहा है, तो उस वजह से ही वो सर्च करके और हमारी साइट पे आ चुका है, अब हम उसको आगे सेल आउट कर रहे हैं उस बंदे को। तो इसलिए वो हमें वो ज़्यादा प्रेफर करता है हमारे साथ बिजनेस करने को, या हमसे लीड्स लेने को, या हमारी साइट रेंट पे लेने को। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट चले जाते हैं, अब हम करेंगे क्या? हम जो करेंगे वो ये है कि हम अपनी स्टार्ट करेंगे पहले, कि हमने पहले एक जो क्या कहते हैं कि जो भी काम स्टार्ट करना है, कोई भी काम आप स्टार्ट करने लगते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं, तो पहले आप ये सोचते हैं कि बिजनेस करना कौन सा है, मतलब किस इलाके में करना है, किस एरिया में करना है। फॉर एग्जांपल आप कोई शॉप भी ओपन करते हैं,
कोई आप जनरल स्टोर ओपन करते हैं, कोई ऑफिस ओपन करते हैं, तो पहले आप ये सोचते हैं कि मैंने काम करना क्या है। मतलब मैंने जनरल स्टोर बनाना है, कोई स्पेसिफिक क्लॉथिंग स्टोर बनाना है, मैंने शूज स्टोर बनाना है, या मैंने किसी भी किस्म का XYZ जो भी स्टोर बनाना है। तो वो एक तो बनाना किस चीज़ का है, उसके लिए आप पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं कि इसमें मैं क्या क्या करूंगा और क्या क्या उसमें से मुझे आउटकम आएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं कि उसमें आप एरिया देखते हैं कि वो एरिया आपके लिए कौन सा सूटेबल है। क्या आप उस एरिया में बना रहे हैं कि जहाँ पे लोगों का आना जाना ही नहीं है, या उस एरिया में आप बना रहे हैं कि जहाँ पे आपका आबादी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे लोग नहीं आते हैं, या वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि वो आपके लिए वो फिजिबल ही ना हो। आपको उस जगह पे कंपटीशन कितना मिलेगा। आप बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स के सामने एक जाके छोटी सी शॉप बना देंगे तो क्या आपका बिजनेस चलेगा? आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें आप उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो इसी तरह जब हम यहाँ पे भी बिजनेस अपना ओपन करने जा रहे हैं, हम एक बिजनेस की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम अपना देखेंगे कि हमने किस टॉपिक पे बनानी है और किस एरिया में बनानी है, जिससे हमें बेनिफिट भी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले जिसको हम कहते हैं कि नीच रिसर्च करेंगे। नीच मीन्स टॉपिक। अच्छा, नीच रिसर्च में आपने अक्सर इंफॉर्मेशनल ब्लॉग देखे होंगे, या दूसरे ब्लॉग्स देखे होंगे, या कोई अमेजोन एफिलिएट के ब्लॉग देखे होंगे, तो वो उनका एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं हर चीज़ के ना। कि कोई स्टार्ट हो रहा होता है हाउ टू, या कुछ स्टार्ट हो रहे होते हैं बेस्ट, कोई स्टार्ट हो रहा होता है। मतलब उससे पता चल जाता है कि ये इसका इंटेंट क्या है। मतलब इस कीवर्ड का, या इस जो चीज़ सर्च कर रहे हैं उसका इंटेंट क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई चीज़ ठीक करवानी है, तो हाउ टू रिपेयर माय लैपटॉप, तो उसका इंटेंट पता चल जाता है कि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। अगर आप बेस्ट स्पीकर फॉर माय लैपटॉप या फॉर माय कंप्यूटर, तो उससे आपका इंटेंट पता चल जाता है कि आप स्पीकर खरीदना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं। तो उसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि वो कौन से बेस्ट है मार्केट में। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस देखना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप दो तरह की टर्म्स यूज करते हैं। एक यूज करते हैं डेंटिस्ट, फॉर एग्जांपल मैं डेंटिस्ट का ही वो कर रहा हूँ, डेंटिस्ट नियर मी। ठीक है, या तो आप इस तरह से ढूंढते हैं, या आप ढूंढते हैं डेंटिस्ट इन मुल्तान। ठीक है। आप आपके दांत में दर्द हो रहा है, आपका कोई जानने वाला नहीं है, तो आप किस तरह से ढूंढेंगे कि डेंटिस्ट इन मुल्तान। या आपने दांतों की वो फिलिंग करवानी है, या इम्प्लांट करवाने हैं, तो डेंटल इम्प्लांट इन मुल्तान। इस तरह से आप सर्च कर रहे होंगे। मतलब आप एक लोकेशन का नाम लेंगे या नियर मी लिखेंगे। अब नियर मी से क्या है कि गूगल खुद से ही उसको एज्यूम कर लेता है कि ये लोकल इंटेंट के साथ जो है ये टॉपिक ढूंढा जा रहा है, या कीवर्ड, या कोई सर्च क्यूरी जो है वो सामने आ रही है। या फिर जब आप एरिया का नाम लिखते हैं, तो भी आइडिया हो जाता है कि आप लोकल, आपकी जो इंटेंट है वो लोकल है। ठीक है, आप कोई लोकल सर्विस देख रहे हैं या कोई लोकल बिजनेस देख रहे हैं। तो हमने भी जो इसमें निच ढूंढनी होगी, वो ढूंढेंगे लोकल इंटेंट के साथ। जैसे मैंने लिखा डेंटिस्ट इन मुल्तान, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क। ठीक है। मतलब एक हमारा कीवर्ड होगा, जो मेन कीवर्ड होगा, और उसके साथ जो आपका एरिया होगा या लोकेशन होगी, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारा लोकल इंटेंट कंप्लीट होगा इसमें। तो हमने नीचे रिसर्च भी इसी इंटेंट के साथ ही जाना है। ठीक है, हम अपनी जो पहले हम जो टॉपिक ढूंढेंगे कि कौन से टॉपिक पे मैंने वेबसाइट बनानी है, और दूसरा किस एरिया में बनाना है, तो उन दोनों को मिला के जो हमारा बन रहा होगा, वो हमारा कंप्लीट हमारी निच होगी, हमारा कंप्लीट टॉपिक होगा, जिस पे हमने पूरी वेबसाइट, पूरा अपना बिजनेस खड़ा करना है। तो इसके लिए इसकी मतलब कुछ यूँ समझ लें कि इसके लिए भी हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जिसमें हमने देखना होगा कि क्या वो हमारी जो निच है, सॉरी, निच, क्या वो प्रॉफिटेबल है। ठीक है। प्रॉफिटेबल में हम क्या चीज़ें देख रहे होंगे? प्रॉफिटेबल में मोस्टली हम यहाँ पे ये चीज़ें देखते हैं कि जिससे हमें आउटकम अच्छा मिले, हमें कंपटीशन कम से कम मिले। उसमें हमारा क्या होता है, पहले हम देखते हैं वॉल्यूम कितना है।
हमारे कीवर्ड का या हमारे टॉपिक का या हमारे निच का उस स्पेसिफिक एरिया में, उस स्पेसिफिक लोकेशन में, उस स्पेसिफिक सिटी में। दूसरा क्या है कि उसमें कंपटीशन कितना है। तीसरा हम देखेंगे कि उस एरिया में जिस सिटी में या जिस उस पे हमने अपनी वेबसाइट बनानी है, जिस उसके लिए, जिस सिटी के लिए, जिस इलाके के लिए, तो उसकी पॉपुलेशन कितनी है। अच्छा, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जिन नेटवर्क्स को हमने ये चीज़ें बेचनी है, मतलब लीड्स बेचनी है या साइट रेंट आउट करनी है या वो करनी है। पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो दो ये ऑप्शन है, साइट रेंट आउट करने की और पे पर कॉल पे जाने की, तो इन दो ऑप्शन में हमें एरिया का कोई इशू नहीं है। मतलब हम किसी भी एरिया में बना लें, यूएई में बना लें, यूएसए में बना लें, यूके में बना लें, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे मर्जी बना लें और जिस एरिया में मर्जी बना लें। हमें इसके लिए कोई ख़ास वो मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें जो है लाजमी एक स्पेसिफिक एरिया यूँ समझ लें कि देखना है कि जहाँ पे आगे हमारी ये सेल्स भी होंगी या नहीं होंगी। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन पे चले जाते हैं, तीसरा जो हमारा ऑप्शन है जिसमें हमने किसी नेटवर्क के साथ जुड़ना है, तो नेटवर्क की जो है वो अपनी कुछ जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए हमें उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। अब वो रिक्वायरमेंट्स हमें कैसे पता चलेंगी? उसमें हम क्या करेंगे, जब हमने इसके लिए काम करना होगा या हमारा मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल या मॉडल जो है वो नेटवर्क्स के लिए वर्क कर रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि क्या वो लीड्स या वो जो टॉपिक हमने ढूंढा है और वो सिटीज़ जो हमने ढूंढी हैं, क्या वो यहाँ पे सेल आउट होती भी हैं या नहीं होती हैं। क्या वो एक्सेप्ट करते भी हैं उसको या नहीं करते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम क्या करेंगे, एक है उसको हम कहते हैं ऑफर वॉल्ट। ठीक है। ऑफर वॉल्ट ये एक वेबसाइट है जिस पे जो ये नेटवर्क्स हैं इन्होंने अपनी जो वो है जो भी लीड्स वगैरह, सॉरी, ये नेटवर्क्स वहाँ पे ना इन्होंने अपने आप को वहाँ पे वो किया होता है, क्या उसको यार स्पेसिफिक नाम, मुझे एक तो ना मेरे दिमाग से वो वर्ड्स निकल जाते हैं जो स्पेसिफिक यूज़ होते हैं। तो इन्होंने अपने आप को यहाँ पे ऐड करवाया हुआ है, यहाँ पे ये इन नेटवर्क्स की सारी लीड्स का डाटा जो है वो यहाँ पे मौजूद होता है। हमें यहाँ से डाटा मिल जाता है उसका, कि कौन सी कौन सा नेटवर्क जो है वो कौन सी ऑफर दे रहा है, किस निच पे वो कितने पे आउट की ऑफर दे रहा है, और किस सिटी में। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं या कुछ ऐसी निचेस होती हैं जो कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ में ही ऑफर कर रहे होते हैं वो। तो हम ऑफर वॉल्ट पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम अपनी सर्च कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ बाथरूम रीमॉडलिंग की। मतलब ये एक निच है या एक टॉपिक है या एक बिजनेस है। ठीक है, बाथरूम रिमॉडलिंग एक बिजनेस है। तो अगर मैं इसको सर्च करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पे पर कॉल ऑफर्स। ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि बाथरूम रीमॉडलिंग पे कौन कौन से नेटवर्क्स जो हैं वो अपनी ऑफर दे रहे हैं प्राइसेस की, और वो कितना पे आउट दे रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये ई लोकल जो है वो इसको दे रहा है $70 पर लीड। ठीक है। मतलब अगर आपकी एक लीड मैच्योर हो जाती है तो वो आपको $70 पे करेगा उसका कमीशन। ठीक है। हम इसको थोड़ा इस ऑर्डर में ले जाते हैं कि हमें मैक्सिमम जो है वो कितनी ऑफर हो रही है पे आउट की, तो वो आप यहाँ पे देखें तो $360 भी वो पे कर रहा है। और वो कौन सा कर रहा है, एक्सक्लूसिव लाइव कॉल्स का एक नेटवर्क है वो, $360 वो एक लीड का आपको पे कर रहा है। तो हम इसको देखते हैं कि ये क्यों पे कर रहा है। ठीक है। अब जब आप उसको क्लिक करके उस पे आएंगे, उसकी ऑफ़र की आप इंफॉर्मेशन लेंगे, तो वो आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्म करेगा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो मुझे रिक्वायर हैं आपसे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उसने एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है,
वो कह रहा है वी आर सीकिंग हाई इंटेंट एक्सक्लूसिव इनबाउंड कॉल्स फ्रॉम यूएस बेस्ड कंज्यूमर्स एक्टिवली रिक्वेस्टिंग बाथरूम रीमॉडलिंग। ठीक है। Calls must be real-time live transfers and be at a minimum duration of 90 seconds। जो मैंने पहले आपसे बात की थी कि उन कुछ नेटवर्क्स की का जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो कॉल उनकी चलनी चाहिए। मतलब 1.5 मिनट तक अगर उनकी कॉल चलेगी तो वो उसको मैच्योर कंसीडर करेंगे। अगर इससे कम होगी तो वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। द कॉलर मस्ट बी द डिसीजन मेकर विद जेन्युइन अपॉइंटमेंट और सर्विस इंटेंट। Initial IVR will verify zip code, no spam, no wrong numbers, no incentivized traffic, no robocalls, no SMS, email campaigns, no shared leads, and no third-party resellers। मतलब वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहा है, कोई कोई ऑटोमेटिक कॉल्स जो रोबोटिक कॉल्स होती हैं वो ना हो, या कोई ईमेल कैंपेन्स आपने उसके लिए रन ना की हो, या रॉन्ग नंबर्स वगैरह ना हो, या कुछ इस तरह के ना हो कि आप स्पैमिंग करके ट्रैफिक ला रहे हैं और वो कॉल्स कर रहे हैं, या आपने मतलब गलत आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे वो कुछ गलत नंबर लगा के कि आपको यहाँ से ये बेनिफिट मिल रहा है और वो कॉल्स आ रही हैं, तो वो वाली कॉल्स जो है, जिसे हम यूट्यूब में अक्सर एक वर्ड यूज़ करते हैं स्पेसिफिक, कि मिसलीडिंग के लिए यूज़ होता है वो। अब मेरे जहन में वो भी नहीं आ रहा। तो तो उसका जो है क्लिक बेट, सॉरी, क्लिक बेटिंग टाइप कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि क्लिक करके वो कुछ और समझ के आए और यहाँ पे आप उनको 1.5 मिनट की कॉल करवा के समझें कि मैच्योर हो गई है, तो वो मैच्योर नहीं होगी लीड। अच्छा, ओनली गूगल बिंग सर्च कॉल ओनली कैंपेन्स एंड हाई इंटेंस एसईओ ट्रैफिक आर परमिटेड। वो कह रहा है कि जो गूगल और बिंग सर्च के थ्रू वो सर्च करके आएंगी कॉल्स, तो वो ही कंसिडर की जाएंगी। और मतलब वो आपने एसईओ ट्रैफिक जो होती है, एसईओ ट्रैफिक हम कहते हैं कि जो हम अपनी वेबसाइट पे एसईओ स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, और कोई वेब कोई आके जैसे गूगल पे सर्च करता है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया था और ये वेबसाइट्स आ रही हैं, और यहाँ पे क्लिक करके कोई वहाँ पे जाता है, उनकी वेबसाइट पे जाता है और वहाँ से कॉल करता है, तो इट मीन्स कि वो कंसिडर की जाएगी एक मेच्योर कॉल। ठीक है। 1 कॉल पर नंबर पर डे। एक ही नंबर से बार बार भी कॉलें नहीं करवा सकते आप। और ऑल अफिलिएट्स आर मैनुअली अप्रूव्ड, अ सेम ट्रैफिक फेज इज रिक्वायर्ड बिफोर स्केलिंग। मतलब यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट जो जो भी उनकी होगी वो आप यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है। अब इसमें एक तो ये चीज़ें हो गई रिक्वायर, फिर कुछ जो होते हैं वो रिक्वायर करते हैं कि स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक जिप कोड से जो लीड्स होंगी सिर्फ हम उसको कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल जो यूएसए की, अच्छा सॉरी, मैं एक चीज़ दरमियान में भूल गया था कि ये नेटवर्क्स हैं ये मोस्टली यूएसए के साथ ही चलते हैं, अदर कंट्रीज़ के साथ नहीं चलते। ठीक है। तो आप इसको, जब आपने इस मॉड्यूल के लिए जाना है, इस मॉडल के लिए जाना है, तो आपको यूएसए के लिए ही अपनी वेबसाइट जो है वो बनानी पड़ेगी, उसी के सिटीज़ के लिए बनानी पड़ेगी। और जो वहीं से मैं कंटिन्यू करता हूँ कि कुछ जो लीड्स जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं नेटवर्क्स की, वो होती हैं कि वो उनके एक स्पेसिफिक सिटी से आएगी तो उसको लीड काउंट किया जाएगा। अगर उन सिटीज़ से नहीं होगी तो वो उसको लीड काउंट नहीं करेंगे। और वो जो जिप कोड वाले या वो स्पेसिफिक सिटीज़ को वो मेंशन कर देते हैं कि इन सिटीज़ के जो कॉल्स आएंगी सिर्फ हम वो एक्सेप्ट करते हैं, तो उसका अक्सर ये होता है कि वो पे आउट भी ज़्यादा करते हैं। ठीक है। क्योंकि वो उन सिटीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाली होते हैं, जो रिच कंट्री, रिच सिटीज़ होती हैं, जो ज़्यादा पैसा पे कर रहे होते हैं, या कुछ इस तरह का वहाँ पे सिस्टम होता है। तो उसके लिए वो जो आपको पर लीड पैसे मिल रहे होते हैं, जो कमीशन मिल रहा होता है, वो भी ज़्यादा मिल रहा होता है। अच्छा, अब अगर इसी से नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो उसी नेटवर्क की अदर कुछ उन्होंने अपनी कैंपेन्स चलाई हुई हैं, वो भी यहाँ पे शो हो रही होती हैं। लाइक मोल टेस्टिंग लीड्स हैं, फेंसेस, वो जो सिक्योरिटी फेंसेस होती हैं उसके लिए भी उन्होंने अपनी लगाई हुई हैं। अंडर कैबिनेट लाइटिंग, ये किचन में जो अंडर कैबिनेट लाइट वगैरह चल रही होती है उनके लिए वो उन्होंने अपनी लीड्स दी हुई हैं। मतलब डिफरेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने और कौन कौन सी लीड्स पे वो कितना पैसा दे रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ से आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, दूसरा हम देख लेते हैं। अच्छा, लीड स्मार्ट जो हमारा वो है थोड़ा जिसको हम कहते हैं कि हमारे साथ दोस्ती वाला ताल्लुक है जिसका, तो उसको हम देखते हैं कि वो क्या दे रहा है, और वो दे रहा है $60। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि $60 में उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। अच्छा, इसकी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि नेशन वाइड, मतलब ये जो नेशन वाइड जहाँ जिस पे होता है, तो इट मीन्स कि यूएसए में किसी भी इलाके में या किसी भी सिटी में आपकी वेबसाइट या आपका बिजनेस होगा, उससे लीड जनरेट होके आएंगी तो वो एक्सेप्ट करेंगे। उन्हें कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है। हाँ, वो 160 सेकेंड्स का उन्होंने वो दिया हुआ है यहाँ पे क्राइटेरिया कि उनकी वो मतलब 3 मिनट की अगर कॉल होगी, और वो उसको जो है वो कंसीडर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब लीड स्मार्ट का हम देख लेते हैं कि वहाँ पे और कौन कौन सी ऑफर्स लगी हुई हैं। रूफिंग फ्लैट रेट $55 का चल रहा है एक। अगर आपसे एक लीड जाके मेच्योर हो जाती है तो $55 आपको एक लीड से मिल जाता है। ठीक है। बेसमेंट रिमॉडलिंग है $2 से $30। बाथरूम रिमॉडलिंग $2 से लेके $150 तक वो आपको पे कर सकते हैं। किचन रिमॉडलिंग है। इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे ऑफर्स लीड स्मार्ट की तरफ से लगी हुई हैं, इनको आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मतलब यहाँ से आप फिल्टर भी लगा सकते हैं नेटवर्क्स का, कि कौन से नेटवर्क के आप देखना चाह रहे हैं लीड्स, और कैटेगरीज का, कंट्रीज का, ये सारे फिल्टर आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम नेशन वाइड जो कैंपेन्स चल रही हैं वो देख लेते हैं कौन कौन सी चल रही हैं। रिहैब, उसका $825 एक लीड का जो कमीशन है वो चल रहा है। कार एक्सीडेंट लॉयर्स लॉयर्स बड़ा अच्छा पे करते हैं, इनका जो है $300 का चल रहा है। ई लोकल पे प्लम्बिंग का चल रहा है जियोन नेटवर्क पे $130 वो आपको पे करेंगे एक लीड का। यहाँ से आपको क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मोस्टली आपको टॉपिक्स निचीज वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएंगी कि कौन कौन सी निचीज जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। आप कोई भी टॉपिक अपना सेलेक्ट करते हैं, कोई भी नीचे आप अपनी सेलेक्ट करते हैं, तो पहले आके यहाँ पे आप देख लेंगे कि क्या उस पे ऑफर्स भी चल रही हैं, क्या उसके लिए वो पे आउट करते भी हैं या नहीं करते हैं, और कितना पे आउट करते हैं। तो हमारा जो वो होगा, जो हम निच कोई भी सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आके हम उसको लाजमी देखेंगे कि वहाँ पे हमारी जो वो है, जब हम एफर्ट कर चुके होंगे, क्या वहाँ पे सेलिंग होगी भी सही या नहीं होगी। अच्छा, यहाँ तक हो गया। थोड़ा मुझे बताइएगा, मैं भी सांस ले लूं। गला सूख गया मेरा। जी, यहाँ तक मुझे काइंडली थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें। मैं आज पहला दिन है तो मैं थोड़ा इधर उधर भी चीज़ें हो रही होंगी। अच्छा, ये ऑफर्स कब तक वैलिड होती हैं? देखिए, ऑफर्स ये वैलिड ही रहती हैं। ठीक है, यहाँ से हम आइडिया ले रहे होते हैं कि वो क्या उस पे ऑफर्स चलती भी हैं या नहीं चलती हैं, मतलब वो एरियाज के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ पे। क्लियर है। हमें सिम लेनी, सिम हमें एक नंबर परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, कॉल फॉरवर्डिंग के लिए। अगर तो हम इन नेटवर्क्स पे जाते हैं, क्योंकि हमें जो है अपने आप को प्रॉपर एक बिजनेस दिखाना है। ठीक है, जब हम अपने आप को एक बिजनेस दिखाते हैं तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी पड़ती हैं। वेबसाइट पे हमें अपना ईमेल भी देना पड़ता है, और साथ हमें अपना एक नंबर भी देना पड़ता है। एक इंटरनेशनल नंबर हम बाय करते हैं, और वो नंबर हम वहाँ पे लगा के फिर जब हमारी किसी से डील होती है तो उस नंबर पे हम कॉल फॉरवर्डिंग लगा देते हैं। तो उस पे ये होता है कि हमारी ट्रैकिंग भी होती है कि कितनी कॉल्स यहाँ से आई और फॉरवर्ड होके आगे गई हैं, क्योंकि ट्रैकिंग होगी तो हमें उसका कमीशन मिलेगा। सॉरी, मेरी प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई है बोलने की, और इतना बोल के मैं ज़रा दिमाग मेरा उड़ा उड़ा सा है। तो बिल्कुल हमें जो है ना नंबर उसके लिए लेना पड़ेगा।
जी बिल्कुल, 90 सेकंड से पहले अगर वो कॉल कट हो जाती है तो मीन्स वो कंसीडर नहीं होगी। 90 सेकंड से पहले मोस्टली कॉल कट नहीं होती, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जिसने काम करवाना है वो अपनी लोकेशन बताता है, वो अपनी प्रॉब्लम बताता है, वो अपना सारा बायोडाटा बताता है। फिर जाके वो क्योंकि उन्होंने अपने बंदे भेजने होते हैं सर्विस के लिए, तो वो इतना टाइम लग ही जाता है, इसलिए वो इसको कंसिडर करते हैं कि इतना टाइम होगा तो लीड मेच्योर होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ब्रदर, मैं नहीं हूँ इतना सीनियर। और मतलब ब्लॉगिंग में मेरा एक्सपीरियंस है, और उसमें मतलब मैं फिर भी गुरु नहीं हूँ, मेंटोर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। और इसमें मैं रैंक एंड रेंट पे आप लोगों के साथ ही जा रहा हूँ। हाँ, मैंने कोर्स किया हुआ है, सर खुर्रम मलिक साहब से मैंने कोर्स किया है। आई लोकल का थोड़ा क्लाइंट भी है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी मुझे इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा एक्सपीरियंस है। रैंक एंड रेंट पे मेरा ये पहला एक्सपेरिमेंट है, तो आप लोगों के साथ ही चल रहा हूँ मैं। तो इंशाल्लाह जो थोड़ा बहुत मुझे आता है वो मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मैं भी आप लोगों को, कुछ लोग हों जिन्हें इतना ना पता हो तो वो भी साथ साथ चले जाएंगे। अच्छा, तो थोड़ा सा हमारा रह गया और टाइम भी थोड़ा सा रह गया, क्योंकि फिर कॉल जो है वो एंड होने वाली है। जूम पे फ्री वाला सिस्टम है, हम जो है वो मलंग लोग हैं, फ्री वाले से काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बॉस, ब्लॉगिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ब्लॉगिंग का मुझे जो है कोई मज़े का फ्यूचर नहीं लग रहा। मैं खुद डाइवर्ट हो रहा हूँ, तो मैं आपको क्यों लेके जाऊँ ब्लॉगिंग की तरफ। हाँ, कोई क्वेश्चन होगा, कोई आपको वो होगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको गाइड कर सकूं। तो बहरहाल चल रही है ब्लॉगिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लॉगिंग नहीं चल रही, ब्लॉगिंग चल रही है, लेकिन फ्यूचर मुझे उसका थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। तो मैं अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मैं उससे पहले दूसरी साइड पे जो मुझे लगता है कि कुछ साल तक चलेगा, तो उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें हमारे पास कौन सी चीज़ रह गई कि हमारा क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया की तरफ हम जाते हैं। तो क्राइटेरिया में हमारा क्या हो गया कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, जो हम नीच ढूंढ रहे होंगे। क्योंकि आज मैं थोड़ा थ्योरेटिकल जा रहा हूँ, तो कल हम इस पे प्रैक्टिकली सब कुछ कर रहे होंगे। आज मैंने इसलिए वो किया कि थोड़ा चीज़ें में भी कि थोड़ा वार्म अप हो जाए ना। तो कल इंशाल्लाह जो है फिर उसको प्रॉपर हम लेके चल रहे होंगे, अ, उसी वे से प्रॉपर जैसे हमने काम करना है। वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें कितना चाहिए कि हमारे लिए रीजनेबल हो। देखिए, ब्लॉगिंग के लिए हमें बहुत वॉल्यूम चाहिए होता है, लेकिन जो लोकल बिजनेस होता है वो क्योंकि एक छोटे से एरिया में ऑपरेट कर रहा होता है, एक स्पेसिफिक उसकी लोकेशन होती है, एक सिटी होता है, तो हमें वॉल्यूम कोई बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए उसके लिए। ज़्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 300 से 400 और इससे अबव हो जाए, तो उस कीवर्ड का वॉल्यूम, उस निच का वॉल्यूम, उस स्पेसिफिक एरिया में 300 400 तो हमारे लिए एनफ है। तो फिर हम उस पे वर्किंग स्टार्ट कर देंगे, अगर बाकी क्राइटेरियाज पे भी हमारी वो निच, हमारा वो जो बिजनेस है वो पूरा उतरता है। तो मिनिमम हमारा वॉल्यूम जो है वो 300 400 होना चाहिए, इससे कम फिर मज़ा नहीं आएगा। अगला है कि कंपटीशन, कंपटीशन लो होना चाहिए। कंपटीशन लो कैसे होगा? वॉल्यूम ज़्यादा होगा, कंपेटिटर हमारे लो अथॉरिटी वाले, लो क्वालिटी वाले लोग रैंक कर रहे होंगे, तो सॉरी, तो उससे हमें लगेगा कि हमारा कंपटीशन कम है। अब लो अथॉरिटी वाले या लो वो कौन से होंगे? जब हम सर्प, जैसे ये सर्प था, सर मतलब सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, तो उसमें जो टॉप 10 पे बैठे हैं, उसमें अगर लो क्वालिटी वाली साइट्स हैं, जो जिनके डीए वगैरह, डोमेन अथॉरिटी, आपका वास्ता पड़ा होगा डीए से, डोमेन अथॉरिटी जिनकी कम होगी, कितनी कम होगी? डोमेन अथॉरिटी जिनकी 10 से कम जो है, वो तकरीबन हमें 2 3 4 साइट्स अगर मिल जाती है ना, बिलो 10, 2 से 3 या 4 साइट्स हमें कोई इस तरह की मिल जाती हैं, तो हम समझेंगे कि यहाँ पे हमारे पास चांस बन गया है कि हम इनको आउट रैंक कर सकते हैं, हम इनको पिछाड़ सकते हैं, हम इनसे बेहतर परफॉर्म करके तो हम ऊपर आ सकते हैं टॉप 10 में। ये आपने देखना है कि टॉप 10 में बिलो 10 डीए वाली 2 3 या 4 साइट्स वहाँ पे मौजूद हों। अच्छा,
डीए क्या है? डोमेन अथॉरिटी। ये गूगल का कोई वो नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। ये एक टर्म यूज होती है बाय मॉज। मॉज भी एक समझ लें टूल है जो कि डिफरेंट चीज़ों को एनालाइज करता है, और उससे वो किसी भी डोमेन की अथॉरिटी जो है उसको वो बनाता है कि इसकी अथॉरिटी इतनी है। जैसे हम किसी को देख के कहते हैं कि यार इसको इसमें ये चीज़ें हैं, तो ये इतना पावरफुल बंदा है या इतनी पावरफुल चीज़ है। तो अगर वो चीज़ें नहीं है तो हम कहते हैं ये लो क्वालिटी वाली चीज़ है, ये लो अथॉरिटी वाली चीज़ है। तो इसी तरह मॉज भी जो है वो बैकलिंक्स और उसका कंटेंट और वो बाकी चीज़ों को देखते हुए, उसकी रेफरेंस डोमेन्स वगैरह, उनकी वेटेज उनको देखते हुए वो एक अथॉरिटी पास करता है, वो एक वेटेज पास करता है कि इसकी अथॉरिटी इतनी है। तो हम उसको देखते हुए कि लोड ये वाली कितनी साइट्स खड़ी हैं, जितनी ज़्यादा होंगी उतना हमें बेनिफिट हो जाएगा। जो पॉपुलेशन है उस एरिया की, जिस सिटी में, जिस एरिया में हम रैंक करना चाह रहे हैं, अपनी वेबसाइट जहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए। देखें, हम स्टार्ट में हैं तो हम कोशिश करेंगे लो पॉपुलेशन वाले एरियाज को टारगेट करें, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम होगा। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे 40K से लेके और 80K या 100K वाले सिटीज़ को टारगेट करेंगे। इससे ऊपर फिलहाल हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा वहाँ पे बिजनेसेस होंगे और उतने ज़्यादा वहाँ पे लोग ऑलरेडी कंपटीशन में बैठे होंगे। तो हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि हम माड़े लोग हैं, तो माड़े लोग जो है ना वो कोशिश करते हैं कि वो नीचे नीचे रहें। तो हम स्टार्ट में ये कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा आसानी वाली तरफ जाएं, ताकि हमें जल्दी जो है ना रैंकिंग मिल जाए। देखें, जितना लो कंपटीशन होगा उतनी हमारी लो एफर्ट्स लगेंगी, एफर्ट्स हमारी कम लगेंगी, हमारा टाइम कम लगेगा और हम जल्दी रैंकिंग पे चले जाएंगे। जितनी जल्दी रैंकिंग पे चले जाएंगे हमें मोटिवेशन उतनी ज़्यादा मिलेगी। फिर हम अपने सेकंड फेज़ की तरफ चले जाएंगे और इंशाल्लाह फिर पार्टनरशिप बेसिस पे या इस तरह से हम जो है जो भी करना चाहेंगे वो फिर आगे की बात है। अच्छा, उसके बाद जो हम साइट्स देख रहे होंगे, लो क्वालिटी साइट्स इन सर्प, मतलब एक तो डीए भी देख रहे होंगे और फिर हम देख रहे होंगे कि जितनी भी सर्फ में साइट्स आ रही हैं वो लो क्वालिटी की आ रही हैं। वो उनका डिज़ाइन अच्छा नहीं बना हुआ, उनको मतलब ना, उनके बैकलिंक्स कोई इतने ख़ास नहीं है। वो उन्होंने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बग्स छोड़े हुए हैं अपनी साइट्स में, काफ़ी गैप है वहाँ पे, कंटेंट ऐसे ही लिखा हुआ है, कोई ख़ास कंटेंट नहीं लिखा हुआ, उसके बावजूद वो रैंक कर रही हैं। तो इट मीन्स कि अगर वो बहुत माड़ा काम करके, माठा काम करके भी वो रैंक हो रही हैं, तो हमारे पास तो फिर अच्छा काम करके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे रैंक करने के। तो हम देखेंगे कि जो टॉप पे साइट्स रैंक कर रही हैं वो अगर क्वालिटी में लो है तो हमारे पास ज़्यादा चांस है हम रैंक कर सकते हैं। तो हम वो टॉपिक जो है ना वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जितनी भी टॉप 10 में साइट्स आ रही हैं, चाहे वो ऊपर से लेके नीचे तक, वो ट्रैफिक जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो एंड वाली साइटों तक जो है वो कुछ ना कुछ ट्रैफिक वो ले रही हैं, ताकि अगर हम पहले दूसरे तीसरे पे रैंक नहीं करते, 8वें 9वें पे भी जाके हम गिर जाते हैं, हमारी आगे जाने की औकात नहीं रहती, तो फिर भी हमें कुछ ना कुछ ट्रैफिक मिले, कुछ ना कुछ बेनिफिट हमें वहां से मिल सके। ठीक है। तो ये हमारा जो है एक क्राइटेरिया होगा छोटा सा। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे इस पे। ये नहीं है कि हमें ये साइटें नहीं मिल रही या इस तरह का टॉपिक नहीं मिल रहा तो हम बिल्कुल बैठ ही जाएंगे। नहीं, हम फिर भी थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे 19-20 हो रहा होगा तो हम अपनी साइट फाइनल करके, अपने निच फाइनल करके हम वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि देखिए, जब हम लोकल एसईओ के लिए क्लाइंट लेते हैं तो हम उस वक्त कंपटीशन नहीं देखते कि उसका कंपटीशन कितना था। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमें क्लाइंट मिल रहा है, हमने वर्किंग करनी है। तो हम इंशाल्लाह इसमें भी करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमें प्रॉफिटेबल कोई निच मिल जाए। अच्छा, 1 मिनट रह गया है और ये बंद होने वाला है, मतलब हमारी मीटिंग एंड होने वाली है। तो मैं इसको